Yes, you can. If it is the need of your business, then there is no problem in asking. तो चलिए फिर. I wrote a letter to my mother who is no more. Well done. कितनों ने लेटर भेजा भी है? Is there anybody जिसने लेटर भेजा है लिखने के बाद? कई बार हमें पता है उसमें भी रेजिस्टेंस होता है. किसी को थैंक यू बोलने में भी रेजिस्टेंस होता है. ग्रेटिट्यूड का लेटर लिख लिया लेकिन उसको शायद भेजने में दिक्कत हो कई बार. सेंड बाय व्हाट्सएप, क्या बात है, वेरी गुड. तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं. आज जो हम करेंगे उसे कहते हैं पार्ट इंटीग्रेशन. तो आज हम आपका पार्ट इंटीग्रेशन करा के कोई अगर काउंटर इंटेंशंस आपके अनकॉन्शियस में चल रही हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर अनकॉन्शियस में चल रही है, तो हम आज उस कॉन्फ्लिक्ट को बंद करेंगे. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप ही के अंदर एक है जो कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं और एक है जो कहता है कि नहीं पी ले. एक है जो कहता है कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन एक है जो आपसे प्रोक्रेस्टिनेशन करा रहा है. काउंटर इंटेंशंस लेके बैठा है. तो आपकी इंटेंशन तो आपके एक पार्ट का इंटेंशन तो क्या है कि मैं इतना पैसा कमाऊं, लेकिन अंदर कोई काउंटर इंटेंशन भी चल रही है. मे भी ऐसा चल रहा है मनी इज इविल. तो आप देखेंगे कई बार आप अपने आप को डायलॉग में पाएंगे कि आपके अंदर एक द्वंद चल रहा होता है, एक डिलेमा चल रहा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है, जहां पे एक तरफ तो आप चाहते हैं कि आप सुबह उठें, आप एक्सरसाइज करें, आप स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, एडिक्शन छोड़ दें, पढ़ाई करने की आदत डाल लें, वेट लूज कर लें, गेन कर लें. और कई बार पता है ज्यादातर जो पार्ट काउंटर इंटेंशन लेकर के चल रहा है वो ज्यादा जीतता है एज कंपेयर टू जो पैसा कमाना चाह रहा है, जो हेल्दी रहना चाह रहा है. उसके कंपैरिजन में जो पार्ट बीमार रहना चाह रहा है वो कई बार जीत जाता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव पार्ट जीत जाता है, राइट. मगर सवाल ये है दोनों है तो आप ही. तो मैं कहता हूं कि अगर आप जीत भी गए तो हार भी तो आप ही की हुई. कौन जीता आपके अंदर? अगर पॉजिटिव पार्ट जीत रहा है तो भी हारे तो आप भी हो, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है वो भी तो आप हैं. वो क्या आपसे अलग है? तो आपकी जीत कैसे हुई? तो हो सकता है कि आपका वो पार्ट जिसने जबरदस्ती सिगरेट आपसे छुड़वाई हो विल पावर का प्रयोग करके, तो आपका जो दूसरा पार्ट है वो कुछ देर के लिए शांत तो हो गया है, लेकिन वो थोड़े समय बाद में वापस पूरी पावर के साथ आएगा. और इस बार हो सकता है सिगरेट के साथ ना आए, किसी दूसरे एडिक्शन के साथ आए. इस बार हो सकता है कि ओवर ईटिंग के साथ आए या बीमारी के साथ आए, मगर किसी ना किसी चीज से वो कमबैक जरूर करेगा.
इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि लोग 1 महीने तक सिगरेट छोड़ते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनको वापस आदत लगती है, और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा आदत लगती है। कई बार इंसान वेट लूज करता है, लेकिन थोड़े समय बाद उसका फिर से वापस वेट गेन हो जाता है और पहले से भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आप में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि ये डिलेमा एक्चुअली चलता है, और ये डिल्यूजन ऑफ विन है। अगर आपका एक पार्ट जीत भी गया तो ये भ्रम मात्र है कि आपको लगा कि मैं जीता, लेकिन नहीं, आपका दूसरा पार्ट सिर्फ सप्रेस हुआ है, वो फिर से आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली कभी जीते ही नहीं थे। दोनों में से कोई भी पार्ट जीते, हारेंगे आप। तो फिर तरीका क्या है? व्हाट इज द वे? तरीका यह है कि आप इसके अगेंस्ट में जाकर के जीत नहीं सकते। जब तक आप इन दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करके इनकी सुलह नहीं करा देते, इनकी फ्रेंडशिप नहीं करा देते, इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में जब तक नहीं लगा देते, तब तक आप देखेंगे कि जो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो नहीं आएगा। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि मैं जीत रहा हूं, मगर आप थोड़े समय में वापस उसी मोड पे चले जाएंगे। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर के इंटेंशंस और काउंटर इंटेंशंस को मैच करें। आपके अंदर के जो ये दो पार्ट्स हैं, इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट को आप क्लियर करें। बिना कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर किए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अदर पार्ट जो है वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से सामने आता रहेगा। क्योंकि दोनों ही आपके लिए काम कर रहे हैं, अलग तो नहीं है, और दोनों के लिए ही अपना एक पॉजिटिव इंटेंशन है जो दोनों पार्ट फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैसा कमाना है, दूसरा पार्ट अंदर लेके बैठा है मनी इज इविल, और वो आपको बुराई से बचाना चाहता है। अब वो बुराई से बचाने के लिए उसके पन में जो पड़ेगा वो करेगा। आपके जीवन से अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कराएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न करवाएगा, गलत लोगों के बीच में आएगा, गलत एनवायरनमेंट में डालेगा, गलत सिचुएशंस में डालेगा। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही होगी कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव इंटेंशन ऑलरेडी उसको पता है कि मनी एविल है और मुझे आपको बचाना है। हमेशा देखें, आपका अंदर पॉजिटिव पार्ट हो चाहे नेगेटिव पार्ट हो, वॉट एवर इट इज, लेकिन उन सभी का एक ही मकसद है, उन सभी के बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है जो वो फुलफिल करना चाह रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, कि आपके दो पार्ट हैं, ये रहा पार्ट ए और ये रहा पार्ट बी। तो पार्ट ए आपको पैसे से दूर रख रहा है कि हो सकता है आपका चाइल्डहुड का कोई ऐसा पैटर्न रहा हो, पास्ट की कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी आपकी रही हो, कोई ट्रॉमा ऐसा पड़ा हो। मुझे कई मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि कई बार वो पैसे से दूर भागते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में ये देखा था कि उनके जो फ्रेंड थे वो बहुत अमीर थे और उन्हें कुछ किडनैपर्स ने थ्रेट किया था या गोलियां चला दी थी। तो उस समय उनके अंदर एक आवाज घर कर गई थी कि वी आर सो सेफ, थैंक गॉड वी डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी। अगर एक्स्ट्रा मनी होती तो हमारे परिवार पे भी ये संकट होता। कई कहते हैं कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और उसके बाद में किसी पड़ोसी या सोसाइटी में किसी ने सुसाइड कर लिया था, और वो ट्रॉमा इतना अंदर पड़ा हुआ है कि वो ट्रॉमा आज तक चल रहा है। तो आपका जो ए पार्ट है जो आपको दूर रख रहा है पैसे से, वो इंटरनली क्या पॉजिटिव इंटेंशन लेके बैठा है?
वो लेकर के बैठा है कि मुझे तुम्हें सिक्योरिटी देनी है, आई वॉन्ट टू गिव यू सिक्योरिटी। ये पॉजिटिव इंटेंशन आपका इंटरनल पार्ट लेकर के बैठा है अनकॉन्शियस में। ये कुछ भी कॉन्शियस नहीं चलता है, ये सब कुछ अनकॉन्शियस में चलती है आपकी काउंटर इंटेंशन। तो ये पार्ट क्यों लेकर के बैठा है? इसको सिक्योरिटी चाहिए। और इधर दूसरी तरफ ये पार्ट है, ये अमीर बनना चाहता है। ये आपका मे बी करंट पार्ट है। ये पार्ट को चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट मिले। ये आपको पैसा कमाना चाहता है ताकि आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिले। इसकी भी हो सकता है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें। ये भी चाह रहा है सिक्योरिटी, लेकिन देखिए दोनों का जो बिहेवियर है वो अलग है। ये अलग तरीके से सिक्योरिटी को ढूंढ रहा है और इसकी ये अलग तरीके से ढूंढ रहा है। दोनों अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं। यहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, रिलेशन चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। इस वजह से मैं चाहता हूं कि तुम अमीर बनो। इधर ये अड़के बैठा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अब इसने एक दूसरा रास्ता अपना रखा है क्योंकि इसके पास में एक अलग रेफरेंस पड़ा है। तो इसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या है कि जितना आप पैसे से दूर रहोगे, जितना कम पैसा आपके पास में रहेगा, आप सिक्योर हैं, क्योंकि आपने एक ट्रॉमा अंदर डाल के रखा है, एक पास्टफुल की पेनफुल मेमोरी कुछ डाल के रखी है, या फिर कोई नेगेटिव बिलीफ, कोई न्यूरल सर्किट आपके अनकॉन्शियस में पड़ा है, जो मे भी आपके चाइल्डहुड से आया हो या फिर आपके किसी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आया हो, पेरेंट्स के जरिए आया हो, या फिर कोई मूवीज आपने देखी थी वहां से आया हो। कहीं से भी हो सकता है कि आपने इसको पिक किया हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दोनों पार्ट्स के बीच में हम क्या करते हैं, हम फाइट करने लगते हैं। ये पार्ट इस पार्ट से बस फाइट करने में लगा है। दोनों है तो आप ही। यहां पे आप हैं, दिस इज यू। ये आपका एक पार्ट है और ये आपका एक पार्ट है। इट इज जस्ट लाइक कि एक पिता के दो बच्चे हैं, दोनों ही चाहते हैं पिता का भला, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि ये दोनों जब लड़ रहे हो तुम, तो नुकसान पिता को ही कर रहे हो। हालांकि चाहते हो तुम पिता को खुश रखना, लेकिन आपस में लड़के इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप ही का नुकसान हो रहा है। तो आज सबसे पहले तो अपने और अपने उस पार्ट के बीच में आप डिस्टेंस क्रिएट करें। आप हम जो करते हैं, कई बार जब ये पार्ट होता है तो हमें लगता है कि यही मैं हूं, और जब ये पार्ट एक्टिव होता है तो हमें लगता है कि यही मैं हूं, जबकि ये दोनों ही आप नहीं है, ये दोनों आपके पार्ट हैं। आपके बच्चों में आप ही का डीएनए है, लेकिन वो आप तो नहीं। तो ये आपके दो पार्ट्स हैं। आप अपने आप को इससे एंटेंगल्ड ना हो जाएं, एंटेंगल्ड ना कर दें। तो आज हम अपने आप को डिसएंगल करके, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके इन दोनों पार्ट से कम्युनिकेट करेंगे और इन दोनों को आपस में भी बात करा के इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों को अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है और सेम पेज पे है? देखिए ये काफी डीप है, शॉर्ट है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ये जानकारी से आपकी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज क्लियर हो सकते हैं। जस्ट बाय डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर पार्ट्स, आपको एक डिफरेंट अवेयरनेस की स्टेज पे ये लेकर के जा सकता है। तो क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से इन दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट कराया जाए? तो आप देखिए आपको क्या करना रहेगा। इसी केस स्टडी को मैं अगर लेकर के चलूं, तो
तो आपको क्या करना है, आपको अपनी 2 हथेलियां ऐसे रखनी होंगी। पहले मैं करके बता रहा हूँ, बाद में आप कीजिएगा, अभी पहले प्रोसेस समझ लें। आपकी इमेजिन करेंगे कि जैसे 2 हथेलियां हैं, एक हथेली पे आपका एक पार्ट बैठा है, दूसरे हथेली पे दूसरा पार्ट बैठा है। ठीक है, एक हथेली पे एक पार्ट है, दूसरी हथेली पे दूसरा पार्ट है। और आप सबसे पहले आपका जो ए पार्ट है, जो काउंटर इंटेंशन लेकर के बैठा है, आप उसको एक अलग यूनिफॉर्म पहना के खड़ा करेंगे कि इसकी ए जो है आपका, उसका कलर अलग है, उसकी यूनिफॉर्म अलग है, उसने अलग कपड़े पहने हैं। जो बी है उसने भी अलग कपड़े पहने हैं, ताकि आप क्लियरली डिफरेंशिएट। कर पाए आपके दोनों पार्ट्स को। आप सबसे पहले ए से जाके बात करेंगे और उसे रिक्वेस्ट करेंगे एक सॉफ्ट टोनालिटी में, एक फ्रेंडली वे में। आप उसके पास जाएंगे और आप उससे बात करेंगे और उससे कहेंगे दैट आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, कैन वी हैव अ गुड फ्रेंडली टॉक। ये सवाल पूछ के बस रुक जाना है एंड लेट इट आंसर। दिस पार्ट विल आंसर यू एंड विल से ओके आई एम रेडी टू टॉक। आप हाथों में भी रख सकते हैं, ऐसा ना हो तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप सेंटर में खड़े हैं, एग्जैक्टली ऐसे जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और आपकी लेफ्ट साइड में एक चेयर है, एक पार्ट आपका इस चेयर पे बैठा है और दूसरा पार्ट आपका इस चेयर पे बैठा है। इस तरीके से करें, आप ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। तो इमेजिन करेंगे कि आप ए पार्ट के पास में गए और बड़ी सॉफ्ट टोनलिटी में आपने उससे बात करी दैट आई वांट टू हैव अ टॉक विथ यू, लेट्स हैव अ गुड टॉक, अ फ्रेंडली टॉक, आर यू रेडी टू ओपन अप। इस तरीके से आप उससे पूछेंगे। तो सपोज जब आप उससे सवाल करेंगे तो हो सकता है कि आप उससे पूछें कि व्हाट इज योर पॉजिटिव इंटेंशन दैट यू आर नॉट अलाउिंग टू अर्न मनी। क्या मकसद हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे। तो हो सकता है ये आपको बोले सिक्योरिटी, हो सकता है कुछ विजुअल सडनली आपको आए, कोई चाइल्डहुड का विजुअल भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होगा कि अभी वो आपको कुछ भी इंटेंशन नहीं देगा, हो सकता है 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए या 5 दिन बाद आए। कभी कभी जो मैंने मैक्सिमम देखा है वो 7 दिन बाद भी देखा है। आपने नोटिस किया है कई बार ऐसा होता है कि आप दोस्तों के साथ में बैठे हैं और किसी ने पूछ लिया यार इस फिल्म में ये वाला हीरो था, या फिर यार अपन ने उस दिन ये पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर का नाम क्या था।
अब आपने सोचा यार अच्छा सा नाम था, ए से शुरू होता था, के से शुरू होता था, क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, उस समय आपको नाम याद नहीं आता। और फिर आप देखते हैं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद, कभी कभी तो 2 दिन बाद आप गाड़ी चला रहे होते हैं और गाड़ी चलाते चलाते एकदम से वो पिक्चर का नाम आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो जाता है। किया है नोटिस आप लोगों ने? आप सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि उस समय तो याद नहीं आता, लेकिन बाद में आप जब कुछ और कर रहे होते हैं तब सडनली आपके दिमाग में पॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार आप अपने सबकॉन्शियस से कोई सवाल पूछ देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस अपने रिसोर्सेज लगा देता है उस सवाल का जवाब ढूंढने में, और वो जवाब निकाल के जरूर लाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। मैंने नोटिस किया है, जो मैक्सिमम मुझे मिला है कई बार 7 डेज में, और कई बार दोनों की इंटेंशंस एक साथ निकलती हैं, कई बार आगे पीछे भी निकलती हैं, लेकिन आती जरूर है। तो समझिए कि आप पहले ए के पास में गए, अपने एक पार्ट के पास में गए, वो पार्ट जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपने उससे पूछा प्यार से, शायद अच्छे से हलो करके आपने अच्छे से पूछा उससे, एक फ्रेंडली, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में। आप उसके साथ किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहेंगे, तो वो आपको जवाब देगा कि ऐसा ऐसा इवेंट हुआ था और उस इवेंट से हमने ये सोच के रखा है कि हमें सिक्योर रहना है, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हो सकता है कि हमें भी थ्रेट हो, इस वजह से आई वांट सिक्योरिटी। अब जैसे ही आपको पॉजिटिव इंटेंशन मिली, आप उसे बोलेंगे कि थैंक यू सो मच आपकी इस इंटेंशन के लिए, आई रिस्पेक्ट योर इंटेंशन, एंड आप उससे गले मिलेंगे, उससे बिठाएंगे और आप कहेंगे कि थोड़ी देर में आई विल कम बैक टू यू अगेन। अब आप फिर से अपनी जगह पे जाएंगे। अभी सिर्फ प्रोसेस समझ लें, मैं आपको गाइडेड उसमें करवाऊंगा, ये मेरी गाइडेंस के अंदर कराऊंगा, फर्स्ट टाइम में इसको अपने आप ना करें। सेकंड, अब आप जाएंगे अपने दूसरे पार्ट के पास में, उसके साथ भी एक सॉफ्ट टोनलिटी, एक अच्छी फिजियोलॉजी में, एक फ्रेंडली फिजियोलॉजी आपकी रहेगी, चेहरे पे आप स्माइल रखेंगे और आप देखेंगे कि आप अदर पार्ट से मिल रहे हैं। और जब आप अदर पार्ट से मिलेंगे, इसने अलग कपड़े पहने ताकि आपका अनकॉन्शियस क्लियरली डिफरेंशिएशन रखे। अब आप इससे पूछेंगे व्हाट इज योर पॉजिटिव इंटेंशन। अब वो हो सकता है बताए कि रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, रिलेशन है, रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में, अगर अपन अच्छा पैसा कमाएंगे तो फैमिली सिक्योर रहेगी, हमारे रिश्ते और बेटर होंगे, बच्चों की एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी। तो हो सकता है ऐसी कुछ वैल्यूज वो लेकर के बैठा हो। और अब आप उससे भी क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच बोल करके उससे गले मिलके उसको अच्छे से फ्रेंडली बाय बोल के आप आ जाएंगे, उससे बोलेंगे आई विल कम बैक टू यू सून। अब आप पार्ट ए के पास जाएंगे फिर से, और पार्ट ए के पास जाकर के बोलेंगे कि देखिए आपको चाहिए कि हम सिक्योर फील करें, वी हैव अदर पार्ट, वो भी चाहता है कि हम सिक्योर फील करें, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हमें रिस्पेक्ट भी मिले और साथ में रिलेशन भी हमारे अच्छे हों। तो क्या आप अग्री करते हैं कि अगर हमें और रिस्पेक्ट भी मिले सिक्योरिटी के साथ, अगर हमें रिस्पेक्ट भी मिले और हमारे रिलेशंस भी अच्छे हों, तो कैसा रहेगा? अभी देखिए इसमें अदर पार्ट, वो पार्ट हमेशा एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बेसलाइन प्रोग्राम है आपके लिए पॉजिटिव इंटेंशन रखना। अब रिस्पेक्ट भी पॉजिटिव इंटेंशन है और रिलेशन अच्छे रखना ये भी पॉजिटिव इंटेंशन है। वो इंटेंशन को रिजेक्ट नहीं करेगा, बिहेवियर को रिजेक्ट कर सकता है वो, लेकिन यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं उसे, इंटेंशन दे रहे हैं, आप बिहेवियर नहीं दे रहे कि कैसे कमाना है, किस तरीके से करना है। यू नॉट गिविंग हिम द बिहेवियर। आप उससे क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटेंशन दो एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो आपका अदर पार्ट है उसकी, वो ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसका भी बेसलाइन प्रोग्राम यही है कि यू हैव टू हैव पॉजिटिव इंटेंशन। तो इन दोनों पॉजिटिव इंटेंशन को वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप उसे कहेंगे कि डू यू एक्सेप्ट इट,
आपको एक यस की आवाज या फिर कोई प्लेजेंट फीलिंग या कुछ ना कुछ प्लेजेंट विजुअल, कुछ ना कुछ आपको सिग्नल मिल जाएगा जहां से आपको पता लगेगा दैट दिस पार्ट है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप पार्ट बी के पास जाएंगे और आप उसे जाकर के बोलेंगे कि सी इट्स अमेजिंग दैट यू वांट रिलेशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। आई जस्ट मेड द एंड दैट अदर पार्ट आल्सो वांट सिक्योरिटी। वो भी चाहते हैं कि हम सिक्योरली काम करें। एंड आई जस्ट टॉक विथ हिम, ही आल्सो वांट्स कि रिस्पेक्ट और रिलेशन भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ही इज वेरी हैप्पी। सो डू यू अग्री विथ हिम दैट वी शुड फील सिक्योर एज वेल? उसने ऑलरेडी सिक्योरिटी लेकर के रखी है, तो ही विल आल्सो से यस। एंड अब आप उसे बोलेंगे दैट यू बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम पर्पस, देन व्हाई you are working opposite to each other? Why don't you work in a team? क्यों ना आप दोनों एक टीम में एक अग्रीमेंट के साथ काम करें, एक अलाइनमेंट के साथ में काम करें, हम अपने गोल तक ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएंगे। सो आई वॉन्ट यू टू मीट द अदर पार्ट। मैं चाहता हूं कि आप अदर पार्ट से मिलें। क्या आप तैयार हैं? तो he will say yes, and now you will take this part to the other part और इमेजिन करेंगे जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं और जैसे वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, एक नया कलर इमर्ज हो रहा है। अ न्यू कलर विल इमर्ज। वो जो भी कलर होगा आपको पता चलेगा। अ न्यू कलर विल इमर्ज। एंड जैसे ही वो नया कलर इमर्ज होगा, एक नई एंटिटी बनेगी दोनों को मिलके, फिर आप उसे हक करेंगे और आप उसके साथ में इंटीग्रेट होंगे कि नाउ इट विल बिकम पार्ट ऑफ यू। यू विल एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। क्लियर है सभी को? ये प्रोसेस रहेगा, ये आप मेरी गाइडेंस में करेंगे। रेडी हैं सभी लोग? समझ में आ गया है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें ताकि प्रोसेस के दौरान कोई डाउट ना रहे। Yes, in guidance it is better. Yes, of course. First time you cannot do it alone. Sir, we have to every time for each issue? Yes. आप एक टाइम पे एक ही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट आप उठाएंगे, तो क्या होगा देखिए, आप इमेजिन करेंगे कि आप खड़े हैं, आपके लेफ्ट साइड में एक चेयर है, राइट साइड में एक चेयर है, जैसे ए और बी मैंने बनाया था, लेफ्ट और राइट में एक चेयर है। पहले आप लेफ्ट में जो अनवांटेड पार्ट है, जो जहां से आपका अनवांटेड बिहेवियर आ रहा है या फिर जो मना करता है, उस पार्ट के पास में जाएंगे, उसके कपड़े अलग रखें और फिर बाद में बी के कपड़े अलग रखें ताकि दोनों में डिफरेंशिएशन आपको पता चले। पहले आप अनवांटेड वाले के पास में जाएंगे, उसका पॉजिटिव इंटेंशन निकलवाएंगे, उसको सवाल पूछ करके आप छोड़ देंगे और ध्यान से देखेंगे उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। वो एग्जैक्टली आप ही की जैसा दिखता होगा मगर वो अलग कपड़ों में है, बस दैट्स इट। तो आप देखेंगे कि उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, कैसे वो आंसर कर रहा है आपको। फिर आप बी पार्ट के पास में जाएंगे, उसका पॉजिटिव इंटेंशन निकालेंगे। फिर बाद में ए को जाके आप बी का इंटेंशन बताएंगे कि बी ये चाहता है और बी को जाके ए का बताएंगे और फिर आप परमिशन लेंगे कि आप दोनों मिलें। दोनों का मिसकम्युनिकेशन क्लियर करके दोनों को मिलाएंगे
एंड इमेजिन करें कि दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं, जैसे ही हक कर रहे हैं और एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो गए हैं, दे आर मिक्सिंग इन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होकर के एक नया कलर इमेजिन हो रहा है, एक नई आइडेंटिटी, एक नया कलर इमेजिन हो रहा है। फॉर्म के अंदर आप नए यू को देखेंगे और फिर आप जाके उसके साथ में इंटीग्रेट हो जाएंगे, यू विल एब्जॉर्ब इट, आप उसके अंदर उसको आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप किसी भी चीज के लिए लगा सकते हैं, मगर ये मनी पे वर्कशॉप चल रहा है इसलिए मैं मनी का कॉन्टेक्स्ट आपको दिया हूं, मगर आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। आप स्मोकिंग में, एडिक्शन में, कोई टॉक्सिक रिलेशन में हैं आप, उसमें किसी भी चीज में आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको बार बार सोरियासिस आता रहता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, अगर इस तरीके का है तो भी हो सकता है। कैंसर आ रहा है, जा रहा है, उसमें भी आप बात कर सकते हैं, उसमें तो और भी एडवांस चीजें हैं, मगर एटलीस्ट इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो नीति जी, आपने जैसा बताया कि आपको कई इश्यूज चलते हैं, तो आप किसी और इशू को भी ले सकती हैं। पहले मनी पे कर लें मेरी गाइडेंस के अंदर, ताकि सब लोग सेम पेज पे रहें। एक बार प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो फिर आप बाकी चीजों पे भी इसको लगा सकते हैं। देखिए, कुछ भी रिजोल्व जैसा, रिजोल्व क्या होगा, दोनों पार्ट का इंटेंशन सेम बन जाएगा, एक नया पार्ट बनेगा। जो नया पार्ट रिस्पेक्ट भी चाहता होगा, सिक्योरिटी भी चाहता होगा और रिलेशन भी चाहता होगा। नए पार्ट के 3 वैल्यूज आ जाएंगे। तो अब वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, और यही आपको ठीक करना था। हाँ बोलिए मनीष। बट इन दोनों में से सर कोई एक डोमिनेंट होगा। जैसे कोई चीज होती है, जैसे आप कहते हैं कोई विल पावर किसी चीज को खींच लेता है तो वो डोमिनेट कर देता है। नहीं, तो अगर हम इस कोई डोमिनेट नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी डिस्टोर्शन आप नहीं करेंगे। कोई पार्ट डोमिनेट नहीं है, दोनों इक्वली पावरफुल है। नो पार्ट इज डोमिनेटिंग। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डोमिनेट करने जैसा कुछ है ही नहीं। आप बिहेवियर लेवल पे ना सोचें, गुड बैड बिहेवियर होता है, इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव है, मैंने बोला आपको। जब आपने इंटेंशन दोनों की मैच करवा दी है तो अभी बिहेवियर मैटर नहीं करता है। गुड और बैड बिहेवियर होते हैं, इंटेंशन हमेशा गुड ही होती है। आपके ब्रेन का इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होता है आपके किसी भी बिहेवियर के पीछे, भले ही वो बीमारी पैदा करना हो, भले ही वो स्मोकिंग हो, एडिक्शन हो, कुछ भी हो, उसका इंटेंशन कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है जो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो आप इंटेंशन लेवल पे, मैंने इसीलिए बार बार जोर देके शब्द बोला है इंटेंशन लेवल पे, वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात नहीं कर रहे। आप उसको जाके ये नहीं बोल रहे कि हमें इस तरीके से पैसा कमाना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। आप सिर्फ दोनों की इंटेंशंस को मैच करा रहे हैं और एक नया पर्सन इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें तीनों इंटेंशंस है। यहाँ पे आपका जो बी पार्ट था उसमें तीनों थी, लेकिन ए में तीनों नहीं थी, ए में सिर्फ सिक्योरिटी थी। तो दोनों का इंटीग्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि अब ए में भी आपने रिस्पेक्ट और रिलेशन डाल दिया है, तो अब तीनों एक्टिवेट हो चुके हैं। अब उसने समझ लिया है कि सिक्योरिटी में तो ये वाला पार्ट मदद कर रहा है और रिलेशन और रिस्पेक्ट चाहिए, तो यानी कि अब पैसा कमाना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं आएगा। और दोनों ने एग्रीमेंट ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि बी पार्ट तो बिलीफ लेके बैठा है ना कि रिस्पेक्ट और रिलेशन तभी आएगा जब पैसा आएगा। हाँ जी उमेश। सर कैन यू हेयर मी? हाँ जी बताइए। सर कई बार हमारे अंदर
कॉन्फ्लिक्ट ऐसा रहता है कि एक पार्ट बोलता है कि मतलब समथिंग कि पहले ये करो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे इस मेथड से पहले सिर्फ पे ध्यान दें प्लीज। पहले सिर्फ ये मनी कॉन्फ्लिक्ट को ले लें, इस प्रोसेस को कर लें, उसके बाद में किसी दूसरी चीज पे इसको बाद में करेंगे, ठीक है? ये आइडेंटिफाई भी करना जरूरी है कि सही में कॉन्फ्लिक्ट है कि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट में अंतर होता है। हाँ जी पुरुषोत्तम जी बताएं। सर ये सिक्योरिटी के अलावा भी और भी ट्रॉमाज हो सकते हैं ना, उसका कोई एग्जांपल्स? कई हो सकते हैं, तो वो हमको वो भी अपने आप सामने आएगा, इजंट? तो जो भी है सामने आएगा, बोलेगा वो कि क्यों, क्या काउंटर इंटेंशन है। जी सर, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है। ओके ओके। वो ये लेके बैठा हो कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए अगर भागूंगा तो हेल्थ खराब हो सकती है मेरी। आप ऐसा हेल्थ से रिलेटेड कुछ लेकर के बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है किसी का हो जाऊंगा, ज्यादा पैसा कमाने गया तो फैमिली से दूर हो जाऊंगा, फैमिली को समय नहीं दे पाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है किसी का अपन ने गलती से पैसा लिया, वापस नहीं किया और फिर वो ट्रॉमा बन गया, ऐसा भी हो सकता है क्या? ट्रॉमा ऐसे नहीं होता है, पैसा लिया नहीं दिया उससे गिल्ट आ सकती है आपको। हाँ, तो वो ट्रॉमा, दैट इज जस्ट अ गिल्ट, आपके अंदर एक गिल्ट पड़ा है वो, उससे भी होगा ये कॉम्प्लेक्स? नहीं उससे नहीं होगा। ओके। मगर कोई गिल्ट हो सकती है आपकी, गिल्ट आपको हो सकता है परेशान कर रही हो, तो गिल्ट हटाने के लिए अलग प्रोसेस है। ओके, थैंक यू। ठीक है। कंफ्यूजन देखिए ये होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं करूं क्या। कॉन्फ्लिक्ट होती है दो अपोजिट आइडिया आप लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्या होता है कि मैं फिजिक्स लूं कि मैथ्स लूं। ये कंफ्यूजन है। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट है मैं पढ़ाई करूं कि ना करूं। तो बिल्कुल अपोजिट चीजें आप होल्ड करके चल रहे हैं, तब फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो एक पार्ट कह रहा है पैसा कमाओ, एक कह रहा है कि पैसा मत कमाओ। ठीक है, तो दिस इज फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए है। कंफ्यूजन तो आप अपने आप से बात करके प्रोस एंड कॉन्स लिखते हैं, इसके क्या फायदे नुकसान है, इसके क्या फायदे नुकसान है, दोनों को देख करके बात करके आप अपने कंफ्यूजन को वर्कआउट कर सकते हैं। कंफ्यूजन सरफेस लेवल पे होता है, कंफ्यूजन अनकॉन्शियस लेवल पे नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट आपके अनकॉन्शियस लेवल पे चलती है, इसलिए उसको डील करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाएं और सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, और कुछ भी आप फोर्स नहीं करेंगे, आप ईज के अंदर करेंगे पूरा प्रोसेस और रिलैक्स रह करके करेंगे। अपने फोरहेड को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। Now close your eyes, sit comfortably, अपनी स्पाइन को सीधा रखें, अपनी स्पाइन सीधी रखें, शोल्डर रिलैक्स रखें, गर्दन सीधी रखें। Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth.
Inhale deeply from your nostrils and exhale slowly from your mouth. Now imagine करें, breathe normally breathe करते रहें और imagine करें कि आप ही के दो पार्ट आपके सामने हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर. There is a chair and both are sitting on their own chair. अपनी अपनी चेयर पे वो बैठे. पहले पार्ट ए को देखें जरा उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, उसका चेहरा देखें, उसकी टोनैलिटी, उसकी फिजियोलॉजी को देखें, वो किस तरीके से बैठा है. You don't have to force anything. Be gentle, be calm, be relaxed. अब आप पार्ट बी को देखें, उसके कपड़े देखें, कलर देखें, some different color other than the part A. Very good. Now imagine आप पार्ट ए की तरफ जा रहे हैं और पार्ट ए के सामने बिल्कुल मुस्कुराती हुई आवाज में आपके चेहरे पे स्माइल है और आप बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत ही फ्रेंडली वे में उसे हेलो कर रहे हैं. वो भी खड़ा होकर के आपको हेलो कर रहा है फ्रेंडली वे में. You both are comfortable with each other. Now imagine आप हैंडशेक करके उसको हग कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं that I want to have a talk with you. And listen to his answer. What is he saying? Is he ready to talk with you? Just nod your head. अपना हेड थोड़ा सा गर्दन हिला के मुझे सिग्नल दें. ओके, गुड. आंखें बंद रहेंगी, अपनी स्टेट आप बना के रखेंगे. Now imagine आप बहुत ही स्माइल और एक फ्रेंडली और कंफर्टेबल टोनैलिटी के साथ आप उससे पूछ रहे हैं that what is your positive intention? आपका पॉजिटिव इंटेंशन क्या है कि जिसकी वजह से हम पैसों से दूर हो जाते हैं या फिर जितने पैसे तक हम पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाते, या फिर कभी रिसीविंग में हमें हेजिटेंसी होती है, इस फ्लो में हम कुछ रेजिस्टेंस महसूस करते हैं. इसके पीछे व्हाट इज योर पॉजिटिव इंटेंशन? हम क्या है जो पाना चाह रहे हैं जरिए. And now listen to his answer, that what is he saying? आप उन्हें कहें कि मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरा भला ही सोचते हो, but I just want to know that हम क्यों पैसे के लिए एक रेजिस्टेंस रख रहे हैं, क्यों हम पैसे से दूर रहते हैं. What is the positive intention? Please let me know. और एक स्माइल के साथ आप आंसर आने दें.
Be receptive and receive the answer. आंसर में हो सकता है आप ही के अंदर कुछ इंटरनल डायलॉग हो, या फिर कोई विजुअल आए, या फिर कुछ ना कुछ वो आप वो कहे, कुछ रीजनिंग दे कि ये रीजन है। अपने फोरहेड को रिलैक्स रखें और बिल्कुल रिलैक्स रह करके आंसर का इंतजार करें और आंसर को सुने। टेक योर टाइम। जिन जिन को आंसर मिलते जाए एक थम्स अप करके मुझे इशारा कर दें, अंगूठा सामने दिखा के कि यस यू गॉट समथिंग गुड, वेरी गुड। वहां पे के अंदर से कुछ आवाज या कुछ थॉट क्रिएट करेगा कि दिस इज द रीजन। किसी के लिए हो सकता है वो सिक्योरिटी का है, किसी के लिए हो सकता है वो ये कहे कि हमें तो अच्छा इंसान बन दिखाना है कि हम एक अच्छे इंसान हैं। हो सकता है कि कोई आवाज आपको सुनाई दे बचपन की कि पैसा तो मोह माया है, ऐसा कुछ किसी ने सिखा दिया था और इंसान को मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए और मैं इससे आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वंस यू गेट द इंटेंशन, आपको एक पॉजिटिव इंटेंशन मिला, अब आप अपने उस पार्ट से हैंडशेक करें और उसे थैंक यू बोलें। थैंक यू सो मच फॉर कम्युनिकेटिंग, मीन्स अ लॉट टू मी। और उसे कहें कि मैं थोड़ी ही देर में फिर से आपके पास आऊंगा। वेरी गुड। अब आप उसे थैंक यू करके फिर से अपनी जगह पे आ जाएं जहां से आप शुरू किए थे और अब आप वहां से बी पार्ट को देखें, दूसरे पार्ट को देखें, देखें जरा वो क्या कर रहा है और अब आप उसके पास चले जाएं और अब उसको भी बड़ी सॉफ्ट टोनैलिटी में, एक फ्रेंडली वे में स्माइल करते हुए उसके साथ में हैंडशेक करें और देखें जरा वो भी आपको एक स्माइल के साथ में ट्रीट कर रहा है एंड आप उसे हग करें और हग करके कहें that I am very happy to meet you and I really want to have a talk with you। एक बहुत ही सॉफ्ट और टोनैलिटी में, एक फ्रेंडली वे में आपने, एक कंफर्टेबल वे में आपने अपने इस पार्ट से पूछा है। जस्ट ऑब्जर्व हाउ ही इज आंसरिंग। इज ही रेडी टू टॉक? उसकी फिजियोलॉजी अगर फ्रेंडली दिख रही है इसका मतलब ही इज आल्सो रेडी टू टॉक। और अब अदर पार्ट से पूछें दैट यू वांट टू अर्न मनी। आप चाहते हैं कि हम अच्छा पैसा कमाएं, आप चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। What is the positive intention behind earning this much amount of money? हम किन वैल्यूज को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कहता है कि हमारा घर होगा तो आप उससे थोड़ा एक स्टेप और आगे जाकर के पूछें कि हम घर लेकर के क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वैल्यू तक जाने की कोशिश करें। तो कह सकता है वो कि बड़ा घर होगा
तो सिग्निफिकेंस मिलेगा, तो मे बी ही वांट सिग्निफिकेंस। किसी के लिए हो सकता है सिक्योरिटी मिलेगी, किसी के लिए हो सकता है कि रिस्पेक्ट मिलेगी। वो कह सकता है कि बच्चों की एजुकेशन बड़ी कर पाऊंगा, इससे क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा, सिक्योरिटी हो गई। बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ, अगेन सिक्योरिटी हो गई, दैट आप अपनी आने वाली जनरेशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं, सिग्निफिकेंस चाह रहे हैं। परिवार के साथ घूम सकूंगा, यानी कि फन हो गया, फ्रीडम हो गई और लव हो गया। तो देखें जरा, उसे फ्रीडम चाहिए, लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या न्यूनेस चाहिए, कुछ वैरायटी चाहिए लाइफ में, एडवेंचर चाहिए, फन चाहिए। तो थोड़ा और गहराई में उससे बात करके कुछ एंड वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करें। या फिर वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ये भी हो सकता है वो ये चाहता हो कि वो लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करे। या फिर हो सकता है वो कहे कि हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ, ज्यादा पैसा आएगा तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे, उसे ग्रोथ भी हो सकता है चाहिए हो। सिक्योरिटी, कंफर्ट, हो सकता है वो कहे कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी। सो कंफर्ट एंड सिक्योरिटी आर वन एंड सेम थिंग। हो सकता है उसे कंफर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या फिर उसे लव एंड कनेक्शन चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, या फिर कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो। लिसन टू हिज आंसर। इफ यू गॉट द आंसर, थम्स अप करके मुझे बता दें कि अगर इस पार्ट ने आपको आंसर दे दिया है। जब एक रियल आंसर आएगा तो आपको एक्चुअली महसूस होगा आपके चेहरे पे भी और अपने अंदर भी, यस आई गॉट द आंसर। जरा भी इसे फोर्स नहीं करेंगे प्रोसेस को, इसको बिल्कुल रिलैक्स रह के करेंगे, और जैसे जैसे आपको मिलता जाए आप सिर्फ थम्स अप कर दें। अगर किसी को नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार करें, बाद में इस प्रोसेस को कीजिएगा, अभी इसी स्टेप पे रहें, थोड़ा समय दें उसे, और जिन्हें मिल गया है अब वो आगे बढ़े। अब आप अपने बी पार्ट को भी आप हैंडशेक करें, गले लगाएं और कहें कि आई एम कमिंग टू मीट यू अगेन, मैं थोड़ी ही देर में आपसे फिर से मिलने आता हूं। और अब आप अपने ए पार्ट के पास फिर से जाएं, उसे फिर से हेलो बोलें और बड़े स्माइल और कंफर्ट के साथ ट्रीट करें। एंड देखें जरा, वो भी आपको एक कंफर्ट के साथ ट्रीट कर रहा है, एंड ही इज आल्सो वेरी हैप्पी टू मीट यू अगेन। वो भी खुश है आपको फिर से मिलके, आप एक दूसरे को हग करते हैं, और अब आप अपने अदर पार्ट का इंटेंशन इसको बता रहे हैं। जैसे कि एक फादर अपने बच्चे को समझा रहा हो, वैसे ही एक ओपन हार्ट के साथ आप इसे कह रहे हैं, सी आई जस्ट मेट द अदर पार्ट एंड ही सेड दैट वी वांट these things as well. So, do you accept कि जो आप चाह रहे हैं उसके साथ अगर हम इन चीजों को भी ऐड करें, तो don't you think it will be very good? After all, these are also our positive intentions.
Now imagine the A part is saying, these are positive intentions and I'm ready to take these intentions. As soon as he say yes, imagine करें कि आप बस उसे हक कर रहे हैं और आप उसके पीठ पे एक थपथपा रहे हैं, जैसे कि आप उसे थैंक यू बोल रहे हो और शाबाशी दे रहे हो. Are you able to do it? Just nod your head. अपना हेड थोड़ा सा हिला के मुझे बता दें if you are able to do it. Very good. Well done. और अब आप इमेजिन करें, आप उसे हक करके उसे बाय बोल रहे हैं और इसे फिर से कह रहे हैं, एक बार फिर मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा. और वो भी कह रहा है, आई एम वेटिंग फॉर यू. एंड नाउ इमेजिन यू आर गोइंग टू द अदर पार्ट एंड आप अदर पार्ट को अब ए का इंटेंशन भी बता रहे हैं. सी उसे कहें उसी सॉफ्ट टोनैलिटी में, कंफर्टेबल टोनैलिटी में, ही इज ऑल्सो हैप्पी टू मीट यू अगेन. उसके चेहरे पे भी स्माइल है, एक अच्छी फिजियोलॉजी में वो है. और आप उसे एक फ्रेंडली वे में, एक ओपन हार्ट रख के आप उसे समझाएं दैट देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू. आई जस्ट हैड अ टॉक विद हिम. ही ऑल्सो वांट्स दिस थिंग. उसका जो पॉजिटिव इंटेंशन है वो ये है, and he has accepted your intentions as well. So do you think you both can work together as a team, because ultimately you both are working for the same purpose? If we aligned, अगर हम aligned हो जाएं तो we can do miracles. And see the response of your B part. देखें जरा how B part is reacting. उसकी टोनैलिटी, उसकी फिजियोलॉजी देखें. उसके चेहरे पे हो सकता है कि एक स्माइल हो सकता है कि वो कह रहे हो कि आई एम रेडी, अल्टीमेटली वी हैव टू अचीव द गोल, इट डजंट मैटर. हो सकता है कि आवाज ना आ रही हो, सिर्फ उसकी स्माइल ही चेहरे की दिख रही हो. एक अच्छा प्लेजेंट विजुअल ही अपने आप में सिग्नल है दैट ही इज रेडी. You will not force anything. Everything has to be done gracefully. And now ask the B part that I want you both to meet. मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलें, क्योंकि अब आप दोनों एक टीम में काम कर रहे हैं. It is very important that you both meet each other and communicate and see each other. And wait for the response, what B is saying. If he is joyful and if he is showing smile, it means he is ready to meet. And if he is ready to meet, then imagine करें कि आप उसका हाथ लेके उसे ए के पास में लेके जा रहे हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये दोनों पार्ट एक दूसरे से मिल रहे हैं. इमेजिन करें ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख करके दे गॉट वेरी सरप्राइज दैट वी बोथ आर सेम. नाउ वी हैव द सेम इंटेंशंस. नाउ देयर इज नो नीड टू फाइट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. इमेजिन करें कि ये दोनों अब स्माइल कर रहे हैं. इनके फिजियोलॉजी देखें, इनके ओपन हार्ट हैं, बिल्कुल इनके चेहरे पे स्माइल है, इनके कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, एंड दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड दे बोथ आर हगिंग ईच अदर. ये दोनों अब एक खुश होकर के एक जॉय के साथ में गले हैं. और इमेजिन करें कि इन दोनों के कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं. दे आर मर्जिंग विद ईच अदर एंड अ न्यू कलर इज इमर्जिंग.
धीरे धीरे देखें कि दोनों कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होकर के एंड अ न्यू कलर इज इमर्जिंग। A single person with new color is emerging. Imagine करें, this new color is bright. ये कलर बिल्कुल ब्राइट और अमेजिंग है, कंफर्टिंग है, बिल्कुल कंफर्टिंग है। एंड द न्यू यू जो दोनों के मर्ज होने से आया है, अब इसके इंटेंशंस देखें जरा, इसके इंटेंशंस दोनों के क्लब्ड इंटेंशंस हैं। उसके चेहरे पे चमक देखें, उसके चेहरे पे शाइन देखें, एक ग्लो है उसके चेहरे पे, उसकी आंखें बिल्कुल स्पार्कल कर रही हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पे एक चार्म और बिल्कुल चमक है, एक बिल्कुल फिट, हेल्दी, यंग, डायनामिक दिख रहा है। And now imagine he is looking at you. अब वो आपकी तरफ देख रहा है। And imagine that he is moving towards you. And now imagine करें कि वो आपके आकर के आपको हग कर रहा है। And now he is entering inside you. अब वो आपके अंदर एंटर हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, एंड आप इसको अपने हार्ट में रख रहे हैं। It is integrating and entering your heart. It is entering in your heart. Enjoy this moment. Just keep enjoying. Internally create a sound. I am feeling rich. Listen it in your shoulders. I am feeling rich. फिर से अपने हार्ट में इस आवाज को सुने, आई एम फीलिंग रिच। अपने शोल्डर्स में सुने, आई एम फीलिंग रिच। इमेजिन करें आपके कानों के पास में गोल्डन बेल्स हैं, गोल्ड की बनी हुई बेल है, घंटियां हैं, उनमें से आवाज आ रही है, आई एम फीलिंग रिच। इको हो रहा है, आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच। इमेजिन करें पूरे आपके शरीर में ये आवाज फ्लोट हो रही है, आपके ब्रेन में, आई एम फीलिंग रिच। आपके लंग्स में, आई एम फीलिंग रिच, आपकी बोन्स में, आई एम फीलिंग रिच, आपकी स्पाइन में ये आवाज पूरी मूव कर रही है, आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग रिच। कीप एंजॉइंग दिस फीलिंग। इन फीलिंग्स को एंजॉय करते रहें, इस आहा मोमेंट को। आई एम अ मनी मैग्नेट। Beautiful. Now this part is in your heart, and these feelings, this feeling of richness, this feeling of wealth are there. And now imagine that जो भी intentions आपने बनाए, imagine करें अब आप उन intentions को जी रहे हैं। You are getting the significance, you are getting that growth, you are living that house.
You're feeling safe, comfortable. Now, slowly become aware of your surroundings. अपनी surroundings के बारे में aware हो जाएं. Become aware of your surroundings. आपकी surroundings में क्या चल रहा है? And now rub your hands and put them on your eyes. Create some heat and slowly come out. Let me know in the chat box. कितने लोगों को वो intentions मिले? If you can share that क्या क्या वो intentions आपको मिले हैं A part के B part के. जब वो दोनों मिले, how was the feeling then? क्या कुछ जैसे खुल गया हो या फिर कुछ एक अजीब सी प्लेजेंटनेस कि जैसे कुछ खुल गया हो, कुछ रिजॉल्व हो गया हो, कुछ प्लेजेंटनेस सी महसूस हुई हो, कुछ आहा मोमेंट अगर आया हो. यस पुरुषोत्तम. यस, मैंने बहुत अच्छे से देख पाया मेरे ए को. मैंने